नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने कहा था कि रिट के आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट था हमने कंप्लीट करवा दिया 10 दिन के अंदर। अब हिंदी व्याकरण का पोर्शन जो चल रहा है, हमने वर्णमाला पढ़ ली है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और काल और कारक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था प्रत्येक टॉपिक का विथ एक्सप्लेन आपके साथ प्रश्न लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जिस दिन रिट की एग्जाम लगे उस दिन हिंदी के पूरे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिलने वाले हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अभी हमारे जो सब्सक्राइब है थोड़े से कम पड़ रहे हैं, अगर आपका सहयोग मिले तो आज की रात 1000 कंप्लीट कर दो देंगे सब लोग दम लगा के। चलो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है हेतु मद भूतकाल। क्या है भाई पहला प्रश्न? हेतु मद भूतकाल। प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हेतु मद भूतकाल की परिभाषा होती है कि जहां भी दो के बीच में शर्त आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? शर्त आ जाती है, तो वहां कौन सा काल होता है? हेतु मद भूतकाल होता है। एक तो ये, और एक कार्य जो हम पहले भूतकाल में कर सकते थे लेकिन उस समय नहीं हुआ, अब करने वाले हैं, गलती से वह कार्य छूट गया अब करेंगे, तो वहां भी हेतु मद भूतकाल होता है। दो परिस्थितियां बताई। एक तो शर्त होती है, अरे भाई पढ़ोगे तो पास होगे, पढ़ोगे तो पास होगे। मैं जल्दी आता तो खाना मिल जाता, मैं जल्दी आता तो खाना मिल जाता। तो यहाँ शर्त है जल्दी आने की और फिर खाने मिलने की, तो शर्त का जहाँ बोध हो जाता है, अरे पढ़ोगे तो पास होगे कि नहीं होगे, अरे है ना, तो यहाँ शर्त का बोध हो जाता है, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। और एक होता है कि कोई कार्य होता है वह भूतकाल में हो सकता था लेकिन अपनी गलती से हम उसे भूतकाल में ना करके आगे भविष्य काल में करेंगे, तो वहां भी कौन सा होता है? हेतु मद भूतकाल ही होता है। अब समझो कैसे। हेतु मद भूतकाल, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, यहां तो नहीं है, अर्थात यहां तो आसन भूतकाल है। देखो हेतु मद भूतकाल की बात होती है, शर्त आ जाती है। अब जहां शर्त आ जाती है वहां हेतु मद भूतकाल होता है, एक बात हुई। अब दूसरी बात आती है मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर क्या हेतु मद भूतकाल है क्या? दूसरा ऑप्शन देखो, वह आकर बैठा ही है, क्या यहाँ पर हेतु मद भूतकाल है क्या? बालक स्कूल जा चुका है, यहाँ पर हेतु मद भूतकाल है क्या? समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, जल्दी से बताइए यहाँ इस हेतु मद भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? जल्दी इस प्रश्न का आंसर दो भाई। जल्दी बताओ। नहीं बता? हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। मैंने कहा था कि अगर कोई कार्य हमारी गलती से भूतकाल में छूट गया, ये भूतकाल में हो सकता था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, अर्थात हम समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, भूतकाल का कार्य था उसे हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, गाड़ी नहीं मिली, छूट गई, तो यहां पर कौन सा हो गया भाई? हेतु मद भूतकाल हो गया। ध्यान रखना भूतकाल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? आपके 6 प्रकार का होता है। अब जिसके अंदर कौन कौन सा होता है ध्यान रखना, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। दोबारा बोल रहा हूं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। 6 प्रकार हुए कि नहीं हुए? अब हम चलते हैं कि भाई इसमें कौन सा है? मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, तो ध्यान रखना कार्य अभी पूरा हुआ है, पढ़ी है, कार्य अभी पूरा हुआ है, तो यहां पर कौन सा है? आसन्न भूतकाल। कौन सा है भाई? आसन्न भूतकाल। ये लो भाई आसन्न भूतकाल। वह आकर बैठा ही है, यहां पर भी अभी बैठा है, हाल ही में अभी पूरा हुआ है, तो यहां भी कौन सा हो गया? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल की परिभाषा आपको मैंने बता दिया कि अगर कार्य अभी पूर्ण हुआ है तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। यहां देखो बालक स्कूल जा चुका था, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? अब भूतकाल में गया कि नहीं गया? तो कार्य समाप्त हुए बहुत समय हो गया होगा, कार्य समाप्त हुए बहुत समय हो गया, तो यहां पर कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। ये लो मैंने आपको हर एक चीज बता दी, यहां पर आपका हो गया पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल ये लो,
ठीक है, ध्यान रखना। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं कि जहां कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है तो आसन्न भूतकाल। कार्य समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय हो चुका है, वहां होता है पूर्ण भूतकाल। यहां तक समझ में आया। फिर बात आती है कार्य के बीच में शर्त आ जाती है, या कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाया और वह आगे के लिए निकल गया, तो वहां भी कौन सा होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मैं आपका विस्तार से एक इसका वीडियो लेके आऊंगा, पूरा विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। अभी भी किसी को दिक्कत नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे। देखो बाजार खुलने पर, खुलेंगे बाद में और फिर बाद में सामान खरीदेंगे, तो बात किसकी आ रही है, भविष्य काल की। बात किसकी आ रही है, भविष्य काल की। अब भविष्य काल में भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो भविष्य काल होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है संभाव्य भविष्य काल और एक होता है आदर्श भविष्य काल, जिसमें हम कहते हैं कि हेतु हेतु मद भूतकाल को भी सम्मिलित किया गया, सॉरी हेतु हेतु मद भविष्य काल को भी सम्मिलित किया गया। तो मैं आपको कह दूं, अगर कोई कार्य की शर्त जो भविष्य के लिए दर्शाती है तो वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है, और अगर भूतकाल के लिए दर्शाती है, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पढ़ते तो पास हो जाते, तो किस में आ गया बेटा, भूतकाल में आ गया। तो यहां पर कौन सा हो गया, हेतु हेतु मद भूतकाल शरत है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो भविष्य में पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहां हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाता है। तो यहां देखो बाजार खुलने पर, बाजार खुलेंगे भविष्य में खुलेंगे, तो हम सामान खरीदेंगे, शर्त है कि नहीं है, बाजार खुलने पर ही हम क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो यहाँ शर्त हो गई। तो यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य काल हो गया भाई, हेतु हेतु मद भविष्य काल। आ जाओ, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। क्या पूछ रहा है ये, संदिग्ध। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, जहां पर क्रिया के साथ होगा, होंगी या होंगे शब्द आ जाता है। अगर क्रिया के साथ होगा, होंगे, क्रिया के साथ होगा, होंगे या होगी शब्द आ जाता है, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में स्नान कर रहे होंगे या करते होंगे, तो यहां कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल। उसने गाना गाया, उसने गाना गाया, जल्दी से बताओ, यहां पर आपको क्या है, पता नहीं है कि उसने गाना गाया है, वह आपको पता है क्या, तो यहाँ पर कार्य जो पूर्ण होने की स्थिति में नहीं है, तो कार्य पूर्ण अभी हुआ है, अभी अभी, तो यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल हो गया। बचा कौन सा, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, भविष्य काल हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, शायद शब्द आ जाता है, और क्रिया से पहले कोई शायद शब्द आ जाए और वह किसी भविष्य में अर्थात आगे आने वाले समय का बोध करवाए, तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। कौन सा होता है भाई, संभाव्य भविष्य काल होता है। ये लो मैंने आपको समझा दिया। वापस आ जाओ, संदिग्ध वर्तमान की पहचान क्या होती है, क्रिया के साथ में होगा, होगी या होंगे आ जाता है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। एक बात, अब मैंने आपको कहा था भूतकाल 6 प्रकार के, मैंने कहा था वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान जो होता है, वर्तमान काल ये तो होता है 5 प्रकार का। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। और अगर मैं भूतकाल की बात करता हूं तो भूतकाल होता है 6 प्रकार का। भूतकाल कितने प्रकार का होता है भाई, 6 प्रकार का, सॉरी भूतकाल होता है 6 प्रकार का। अब 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऐसे ही आप वर्तमान काल को पढ़ सकते हो। वर्तमान काल में क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, आसन्न वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और आज्ञार्थ वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। उसने गाना गाया, सामान्य भूतकाल हो गया। यहाँ पर कौन सा भूतकाल हो गया भाई, सामान्य भूतकाल हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं। अब देखो पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं,
पूरा वाक्य, अभी मैंने आपको बताया था कि समय को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है, अर्थात कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है, तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। मैं आवश्यक कार्य के लिए जयपुर गया था, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती। बताओ कौन सा होगा। तो यहां मैंने आपको परिभाषा बताई भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा बताई कि क्रिया के साथ या कार्य जो है वो बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका हो, कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका हो, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। तो देखो, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, भाई गया था, बहुत पहले गया था, पूर्ण हो चुका है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह अपने दोस्तों के साथ क्या करने गया भाई, खेलने गया। वह घर जा रहा था, यहां पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण जा रहा है भाई, जा रहा था तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, यहां भी शर्त है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य में वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य में किस प्रकार का, क्रिया के साथ होगा, होगी, ये शब्द आ जाते हैं। लिखता होगा, भूतकाल की बात तो है, तो यहां भविष्यकाल तो काटो, ये लो, ये काट दिया, एक ही भूतकाल ऑप्शन में बच रहा है, तो यहां क्या हो गया, संदिग्ध। मैंने कहा था संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती है, क्रिया के साथ होगा, होगी या होंगे शब्द जुड़े रहेंगे। एक मिनट, हाँ भाई चलो बताइए, इसका आंसर बताओ क्या है, चौथे नंबर का आंसर जल्दी से बताओ भाई, चौथे नंबर का आंसर। अपने मित्र के लिए वह पत्र लिखता होगा, तो यहां भूतकाल में लिखता होगा, लिखता होगा, ठीक है, तो भूतकाल हो गया, तो संदिग्ध भूतकाल। और मैंने कहा था क्रिया के साथ होगा, होगी या ऐसे शब्द जुड़े आ जाते हैं, तो वहां क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। अरे भाई समझ में आ गया क्या तुम लोगों को। चलो अगला चलते हैं। उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल का भेद है, और चाय भी आ गई है। मैं चाय पीता हूं, इतनी देर में आप इस प्रश्न का आंसर दो, जल्दी से दो दादा, और दो जल्दी से, लाओ भाई नारायण जी चाय तो पिला दो। मैं चाय पीता हूं, इतनी देर में आप इसका आंसर दो भाई। देखो, चाय से समझौता नहीं हो सकता, आपका स्वागत जरूर कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते। आप चाय पीने के लिए आ सकते हो, और हमारे प्रसिद्ध चाय वाले हैं यहाँ पर, आप आ सकते हो भी। हाँ भाई, उसने लड़ाई की है, उसने लड़ाई की है, उसने लड़ाई की है, अभी अभी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो कौन सा हो गया, आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल तो मैंने आपको बता दिया, क्रिया के साथ ता है, सॉरी, क्रिया के साथ ता है, जैसे टेंस में पढ़ते हो आप, ता है, ती है और ते आ जाते हैं। आसन काल, आसन भूतकाल में कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो अभी अभी उसने लड़ाई की है, अभी अभी पूर्ण हुआ, तो आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, कार्य भूतकाल का है लेकिन चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो आसन भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल मैंने बता दिया, सॉरी ये भूतकाल की बात है, सॉरी सॉरी, अभी समय पूर्ण हो चुका है, जो समय है ना, समय ज्ञात पूर्ण हो चुका है, समय बीत चुका है, इसमें भ्रमणीय भूतकाल, इसमें आएगा ता है ती है, समा चाहेंगे भाई। अरे मानवीय भूल होती है, व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, नहीं कि परिस्थितियां व्यक्ति की दास होती है। व्यक्ति गलतियों का पुतला होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य का क्रिया भेद विकल्पों में से चुनिए। निम्नलिखित वाक्य का क्रिया भेद विकल्पों में से इनमें से चुनना है। अब वाक्य क्या है, सौरव अभी अभी आया है, अब बता दो भाई, अभी मैंने इसकी परिभाषा दी है। इस एक ही काल के मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता बच्चों को, इसका मैंने चार प्रश्न तो इसके दे चुका हूं, और इसी से आप याद रखना। रीट वाले विद्यार्थियों, आसन भूतकाल को इतना रट के जाना, आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर, चाय पी लो, स्वागत है चाय के लिए।
चलो बताओ भाई, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया भेद विकल्प में से सौरभ अभी अभी आया है, तो मैंने कहा था कार्य का अभी अभी पूर्ण होना, कार्य का अभी पूर्ण होना, कार्य का अभी अभी पूर्ण होना किस में आता है भाई? आसन भूतकाल में। किस में आता है? आसन भूतकाल में, सॉरी आसन भूतकाल में, ठीक है। एक बात, और कार्य का पूर्ण हुए बहुत समय हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल आ जाता है। वह क्या आ जाता है भाई? पूर्ण भूतकाल आ जाता है, ठीक है। और बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना, बीते समय में कार्य का जारी रहना, बीते समय में, बीते समय में कार्य का जारी रहना, बीते समय में कार्य का जारी रहना, बीते समय में कार्य का जारी रहना, वह किस में आता है भाई? अपूर्ण भूतकाल में। किस में आता है? अपूर्ण भूतकाल में, ठीक है। बीते समय में कार्य का जारी रहना अपूर्ण भूतकाल में। पूछ क्या रहा? अभी अभी है, तो आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल मैंने आपको बता ही दिया। सामान्य वर्तमान काल ताहती है। पूर्ण भूतकाल कार्य को समाप्त, बीते हुए समय में कार्य बहुत पहले समापूर्ण हो चुका, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना वह अपूर्ण भूतकाल होता है। 6 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया, 7वां प्रश्न आप लोग करो, जल्दी से करो भी। बताओ भाई आंसर, 7वें नंबर का आंसर बताओ। हो सकता है आज वर्षा, हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? हो सकता है आज वर्षा हो। देखो शायद सब लग जाता है ना, तो वहाँ तो संभाव्य भूतकाल होता है। अब देखो ये तो दोनों भेद नहीं होते हैं, बात रही दोनों की। सामान्य भविष्यकाल कहाँ होता है कि आने वाले समय का बोध हो जाता है सामान्य रूप से, और शायद जहाँ शंकाएं की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ संभाव्य होगा। तो हो सकता है आज वर्षा होगी, तो यहाँ शायद का आ गया, हो सकता है आज क्या होगी? वर्षा होगी। तो संभावना व्यक्त की गई है, तो वह कौन सा हो गया? संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। कर्ता कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताओ। देखो मैंने यहाँ पूछा, प्रश्न क्या है उसका आंसर देना आप लोगों को। मैंने कारक के भेद नहीं पूछे, यहाँ पर कर्ता कारक के भेद पूछे। अब कारक के अगर मैं पूछता तो कारक के भेद तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 कारक के भेद कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्ता कारक, दिख रहा है तुम लोगों को, कर्ता होता है। एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक, एक होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अरे दादा दीजिए होगा क्या? कर्ता कर्म करण संप्रदान, अगला आता है अपादान, है ना, और फिर आता है संबंध। और कितने हो गए? कर्ता कर्म अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान, ये अधिक सॉरी अधिकरण आ जाएगा इसमें, अधिकरण। और लास्ट में हो गया बेटा संबोधन। ये लो, कितने हैं? 8 कारक होते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? को। से का क्या होता है? करण का क्या होता है? से या के द्वारा। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। संप्रदान का क्या होता है भाई? के लिए, को, ठीक है। अपादान का क्या होता है? से। अब से में कौन कौन से आते हैं? अलग, तुलना, अलग हो सकता है, तुलना हो सकता है, डर हो सकता है, भय हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, सीखना हो सकता है। ये सब किस में आते हैं? अपादान में। संबंध का क्या होता है? का, के, की, ठीक है। अधिकरण का क्या हो सकता है? में, पर। और संबोधन का क्या हो सकता है? हे, अरे। अब आएगा मजा। 8 कारक मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत है किसी को? आ जाओ। पूछ क्या रहा है? कर्ता कारक कितनी प्रकार का होता है? अब ये जो कर्ता कारक है ना, उसकी बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। दिख रहा है सब लोगों को? इधर आ जाओ भी। कर्ता कारक, ये कर्ता कारक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है? जल्दी से बताओ।
एक जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ भाई कर्ता कारक। एक तो होता है व्याकरणिक कर्ता और एक होता है प्राकृतिक कर्ता। एक तो व्याकरणिक कर्ता होता है, एक प्राकृतिक कर्ता होता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा भाई? 1 नंबर ऑप्शन सी होगा। अब इसमें मैं बता देता हूं कि प्राकृतिक कर्ता क्या होता है और व्याकरणिक कर्ता क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। व्याकरणिक कर्ता और एक होता है प्राकृतिक कर्ता। प्राकृतिक कर्ता, अब समझो आराम से। व्याकरणिक जो कर्ता होता है वह क्या होता है? सजीव। व्याकरणिक कर्ता क्या होता है? सजीव, ठीक है। और जो ये सजीव होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है भाई? निर्जीव होता है। ये सजीव कर्ता होता है और ये निर्जीव कर्ता होता है। आप समझना मेरी बात को। ये व्याकरणिक कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक व्याकरणिक कर्ता और एक प्राकृतिक कर्ता। व्याकरणिक कर्ता होता है वो सजीव होता है, प्राकृतिक कर्ता जो होता है वो निर्जीव होता है। अब ये जो व्याकरणिक कर्ता होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर्ता, एक कौन सा होता है भाई? प्रत्यक्ष कर्ता, ठीक है। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर्ता। एक तो प्रत्यक्ष कर्ता होता है और एक अप्रत्यक्ष कर्ता होता है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि सर व्याकरणिक कर्ता कैसे इसमें सजीव होता है? राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो गया? व्याकरणिक कर्ता। हवा बह रही है, चलती नहीं, अभी ध्यान रखना, हवा बह रही है, यहाँ निर्जीव है तो ये प्राकृतिक कर्ता। हवा बह रही है तो निर्जीव हो गया प्राकृतिक कर्ता। और व्याकरणिक कर्ता में कौन सा होता है? राम पढ़ता है, तो यहां पर कौन सा हो गया? व्याकरणिक कर्ता। अब आपको होगी व्याकरणिक कर्ता गुरुजी आपने 2 बताए, एक प्रत्यक्ष कर्ता, एक अप्रत्यक्ष कर्ता। प्रत्यक्ष कर्ता में क्या होता है? क्रिया और कर्ता में सीधा संबंध होता है, अलग अलग संबंध नहीं होता है भाई। तो जैसे राम पढ़ता है, सीधा संबंध है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि क्रिया जो होती है वो कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं होती है। जैसे मैंने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब क्रिया क्या है? पढ़ी। राम क्या है? पुल्लिंग। और पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग। तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती, वहां कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष कर्ता। बोलो बैठी कि नहीं बैठी? वापस बताऊं, राम ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ क्रिया पढ़ी है, स्त्रीलिंग है। राम करता है तो यहाँ इसके अनुसार नहीं मिल रही है, क्रिया और कर्ता दोनों आपस में नहीं मिल रहे, तो अप्रत्यक्ष कर्ता। और अगर सामान्य से आ जाता है, ध्यान रखना ये प्रत्यक्ष सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं? हवा बह रही है, और ये मैंने आपको बता दिया। कर्ता कारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, व्याकरणतम कर्ता और प्राकृतिक कर्ता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 बजे सो गए सब लोग हैं। सोना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कर्ता कारक के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, प्राकृतिक और व्याकरणिक कर्ता, ठीक है। अगला चलो। वह बस से जयपुर गया निम्न वाक्य में कारक है। ध्यान देना भाई, करण कारक है, कपादान कारक है, अधिकरण है, कर्म कारक है। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। इस करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। दोनों होते हैं भाई, से के द्वारा। एक चीज हुई। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है, वो क्या होता है? से। लेकिन ध्यान रखना, अपादान का प्रयोग अलग होने के लिए ही नहीं किया जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका अलग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका डरने के लिए भी किया जाता है, इसका भय के लिए भी किया जाता है, इसका सीखने के लिए भी किया जाता है, इसका प्रारंभ करने के लिए भी किया जाता है, इसका तुलना के लिए भी किया जाता है। हर किसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अगर साधन और उपकरण हो, ध्यान देना भाई, साधन और उपकरण का बोध हो जाता है, साधन का या उपकरण का बोध हो जाता है तो कौन सा होगा? करण कारक होगा। बाकी सबके साथ क्या होगा? अपादान कारण होगा। देखना, मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। मैं हाथ से खींच रहा हूं, हाथ से खींच रहा हूं तो मेरे पास साधन क्या है? हाथ। मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से आ रहा है, अब से दोनों में होता है तो मेरे पास साधन है क्या? से, है ना साधन। तो मेरे पास अगर साधन आ रहा है, से आ रहा है, मैं पेन से लिख रहा हूं तो साधन आ रहा है, तो करण कारक हो गया। मैं फावड़े से जमीन को खोद रहा हूं, मेरे पास साधन है क्या? फावड़ा, तो कौन सा हो गया? कर्ण कारक हो गया। मैं बंदूक से मार रहा हूं, मेरे पास साधन है बंदूक, तो यहां कौन सा हो गया? कर्ण कारक हो गया। और अगर मैंने कहा राम श्याम से सुंदर है, कोई साधन दिख रहा है क्या? लेकिन से भी आ रहा है, राम श्याम से सुंदर है,
राम श्याम से सुंदर है। मैंने आपके यहाँ कहा आपको राम श्याम से, राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ कोई साधन है क्या? नहीं है। यहाँ दोनों के मध्य क्या हो रही है? तुलना। और मैंने कहा जहाँ दो के मध्य तुलना हो जाती है वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो अपादान कारक हो गया। समझ में आ रहा है? श्याम शेर से डर गया, श्याम शेर से डर गया, तो से भी आ रहा है और डरने का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो गया? अपादान। कोई साधन नहीं है वहां पर, तो यहाँ करण नहीं होगा। ध्यान देना, साधन व उपकरण का प्रयोग हो रहा है वहीं आपको करण करना है, बाकी सबके साथ क्या करना है? अपादान करना है। मैं आज से पढ़ना प्रारंभ करूंगा, मैं आज से, मैं आपको बता दूं, इधर देखो, मैं आज से, मैं आज से पढ़ना, मैं आज से पढ़ना प्रारंभ करूंगा, मैं आज से पढ़ना प्रारंभ करूंगा। तो आज से प्रारंभ, और प्रारंभ करने की से आया कि नहीं आया? और प्रारंभ करने की स्थिति में कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। वह अलग, देखो पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो गया, ये मेरे पास रिमोट है, मेरे से छूट के अलग हो जाता है, तो वहां अपादान होगा। ठीक है, प्रारंभ डैब है। मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, या मैंने घनश्याम जी से, मैंने घनश्याम जी से पढ़ना सीखा, तो मैंने घनश्याम जी से पढ़ना सीखा। अब आप सोच सकते हो घनश्याम जी मेरे को सिखाए, तो विद्वान देख सकते हो आप घनश्याम जी के पास पढ़ने आ सकते हो ऑफलाइन गुरु कृपा क्लासेज के अंदर। बहुत ही स्वागत है सब लोगों का। तो ध्यान रखना मेरी बात को, मैंने गुरुजी, और गुरुजी बोले तो घनश्याम जी से पढ़ना सीखा, तो सीखने के अर्थ में कौन सा हो गया? अपादान। ध्यान रखना, करण तो आपको साधन और उपकरण के साथ करना है, बाकी सबके साथ अपादान। ये रटना नहीं है केवल अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग करना है, नहीं, अलग, भय, डरना, प्रारंभ, सीखना, तुलना, अलगाव, सब कुछ में क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का अंतर अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर 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 बताए भाई। ध्यान रखना, साधन उपकरण के साथ करण कर, बाकी सबके साथ अपादान का। क्वेश्चन पूछ रहा, वह बस से जयपुर गया, वह बस से जयपुर गया, निम्न वाक्य में कारक कौन सा है? जो भी विद्यार्थी 90 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 10 रुपए फोन पे किए जाएंगे, 10 रुपए फोन पे किए जाएंगे। अब जल्दी से बताओ भाई, 10 रुपए फोन पे करना लेना है जिसको भी, वह जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो कमेंट करके। 90 नंबर के प्रश्न जो है 10 रुपए फोन पे दिए जाएंगे भाई, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। ध्यान देना भाई, यहाँ से आते ही आप लोग कर्ण और अपादान के अंदर मत अटक जाना। मैं तभी तो आपको कर्ण और अपादान समझा रहा हूं मैं आपको, कहीं आप कर्ण और अपादान में। ध्यान रखना, क्रिया के ठीक पहले जो कारक माना जाता है, क्रिया के ठीक पहले जो कारक होता है वही हमें कारक मानना है। अब इस वाक्य में दो कारक है, एक तो साधन के साथ, बस के साथ, बस से जयपुर गया है, तो यहाँ कर्ण तो है। ध्यान रखना, एक तो इसमें कर्ण है और एक इसमें अधिकरण है, एक तो कर्ण है और एक अधिकरण है। अब आप कहोगे सर अधिकरण कह रहे, ध्यान रखना, एक वाक्य में दो या दो से अधिक भी कारक हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, कान को खोलकर। सो रहे हो तुम लोग? अरे केसर बाटियो, इतनी जल्दी सो रहे हो क्या? देखो घनश्याम जी खर्राटे मार रहे हैं यहाँ बैठकर। अब आप भी क्या घनश्याम जी? अरे घनश्याम जी तो महान है, आप मत बनो मान। घन है श्याम अर्थात काले हैं जो बादल जो बरसा देता ना, वो वाला। ठीक है, अब देखो कर्ण, और जब मैं आपको बता रहा हूं से कर्ण भी है और अधिकरण भी है। एक वाक्य में दो या दो से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया के ठीक पहले जो कारक बैठा है ना, उसी को हम ऑप्शन में करके आना है। अब इसमें दो है, कर्ण भी है अधिकरण भी है, लेकिन क्रिया क्या है? गया, जानना क्रिया है। इसके ठीक पहले जयपुर, कहाँ गया, कहाँ गया। और ध्यान रखना, अधिकरण कारक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान जो होती है, क्रिया के साथ कहां लगाकर जवाब करोगे तो वहां कौन सा होगा? अधिकरण होगा। ध्यान, जवाब निकल जाए तो कहां गया? जयपुर, तो अधिकरण भी है। अब से किससे गया? बस से गया, तो कर्ण भी है। तो क्रिया के ठीक पहले कौन सा बेटा? अधिकरण। तो यहां पर कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कहीं आप कर्ण में अपादान में, इनकी पहचान मैंने आपको बता दी है दोनों की, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में।
उसने गुरुजी से व्याकरण सीखा। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था गुरुजी से व्याकरण सीखा और सीखने के अर्थ में अब से आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, कर्ण करोगे कि अपादान करोगे। मैंने बोल रहा हूं बार बार, कर्ण कहाँ करना है, साधन और उपकरण के साथ में। पेन से लिख रहा हूं, हाथ से मार रहा हूं, फावड़े से जमीन को खोद रहा हूं, बंदूक से मार रहा हूं, या फिर जूतों की मार रहा हूं और चांटे मार रहा हूं, तो तुम समझाओ सब लोग। उसने गुरुजी से व्याकरण सीखा, तो सीखने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। कर्ण का से होता है साधन उपकरण के साथ, अधिकरण मैंने आपको बता दिया में पर होता है, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जवाब निकल जाता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। संबंध कारक आपको पता है, का, के, की और रा, रे, री आ जाते हैं, वहाँ संबंध कारक होता है। तो इसमें कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो अगला प्रश्न, वह 3 बजे पहुंचा वाक्य में कारक है। इस प्रश्न का आंसर दो, भी जल्दी से आंसर दो दो भाई, जल्दी से दो दो। हाँ, ध्यान रखना, अगर कोई कार्य समय का समाप्त होना, यहाँ क्या बताया गया है, समय का समाप्त होना, समय का समाप्त होना, समय का समाप्त होना। ध्यान रखना, अगर कोई कार्य समय पूरा हो जाता है तो वहां अधिकरण कारक होता है। समय के समाप्त होने पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होते हैं। तो यहाँ वह 3 बजे पहुंच गया और कार्य क्या हो गया, समय, जो समय था वह समाप्त हो चुका है, तो यहाँ कौन सा होगा, अधिकरण होगा। नई चीज मिली ना तुम लोगों को, कमेंट करके बताओ कि हमने तो केवल ये पढ़ा था मे पर, अब इसमें मे पर कहाँ दिख रहा है, वह 3 बजे पहुंच गया, बताओ कहाँ पर है मे। अरे मे पर है क्या, अधिकरण का परसर्ग जो होता है वो मे पर होता है। मे पर आपको कहीं दिख रहा है तो मुझे बता दो लाकर, मैं भी देख लूंगा। मैंने कहा कार्य की समाप्ति का जहां बोध हो जाता है, तथा समय की समाप्ति जहां हो जाता है, वही कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है। चलो आ जाओ, अरे भैरू आ जाओ, हाँ आ जाओ, भैरू मना पे चला रहे हैं, गाना गाना है क्या, नहीं ऑफलाइन बैच में गाएंगे गाना। अभी तो आप लोग, हाँ कहा ना, अगर आज आप 1000 विद्यार्थी कर देते हो कंप्लीट तो मैं गाना गाने के लिए तैयार हूं। आप गाना गा दूंगा भाई, अब जो आप कहोगे वही गाना गा दूंगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। इनमें से 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें से प्रसर्ग का प्रयोग अपादान के लिए हुआ है, और एक वाक्य ऐसा है जिसमें अपादान का नहीं होकर किसी अन्य का प्रयोग हुआ है। अब देखो, से इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है क्या, अरे बता तो दो भाई, है इसमेरा, 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 पूछ क्या रहा है, से प्रसर्ग अपादान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। इनमें से 3 में तो अपादान के लिए, इनमें से कौन सा है जिसमें अपादान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, अभी बताया, हाथ आ गया, और हाथ अपने आप में क्या है, साधन। हाथ अपने आप में क्या है भाई, अरे जल्दी से बताओ केसर बाटियो, हाथ अपने आप में क्या है, साधन है। क्या है, साधन है, और साधन के साथ अगर से आ जाता है तो वहां कौन सा होता है, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण। मैंने आपको बताया अभी, अगर साधन और उपकरण क्रिया के साथ या क्रिया के साथ साधन और उपकरण का बोध हो जाता है तो वहां कर्ण कारक होता है। अब आ जाओ, वह विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय था, विद्यालय से आ रहा है, अलग होकर आ रहा है कि नहीं आया, तो अपादान होगा। आकाश से पानी, आकाश है ठीक है, उससे पानी बरस रहा है, तो यहाँ भी अलग होकर आ रहा है। नदियां पहाड़ों से, नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आ रही है, तो अलग होकर निकल रही है। तीनों में अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान। ध्यान रखना, मैंने आपको कहा अपादान का प्रयोग केवल अलग होने के लिए नहीं किया जाता है। अपादान का प्रयोग डरने के लिए, भय के लिए, तुलना के लिए, प्रारंभ के लिए, सीखने के लिए, सब के लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है। देखो घनश्याम जी सो रहे थे, उठ गए, इतनी धमकी लगी ना उनको तो उठ गए। अब मैंने तो धमकाया नहीं, मैं तो एक साथ बोला है। चलो आओ, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। कर्ता कर्म, कर्म अपादान, कर्ता करण या करण कर्ता संप्रदान। बेगा सा बताओ भाई, अच्छा भाई बेगा सा बताओ। पुलिस ने चोर को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता आ गया, एक तो कर्ता हो गया। अब यहां कर्ता है क्या, इन दो काटो, ठीक है, अब 3 बचा आपने कर, ठीक है। अब को किस में आता है, कर्म में भी आता है, और को किस में आता है, संप्रदान में भी आता है। तो को, अब देखो को यहां कट गया, केवल को किस में आता है, एक तो कर्म में आता है, एक संप्रदान में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, ठीक है। संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग, डरना, भय, तुलना, प्रारंभ, सीखना, ठीक है, अपादान। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, तो यहां कर्म में और संप्रदान में को का प्रयोग किया।
संप्रदान में को का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना, जहां पर को का प्रयोग देना क्रिया के लिए होता है, किसके लिए? देना क्रिया के लिए, देना क्रिया के लिए होता है, तो वहां कौन सा कारक माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। तो यहां पर पुलिस ने चोर को दंड दिया, दिया क्या होता है? देना क्रिया हो गई, और देना क्रिया जहां हो रही है वहां कौन सा होगा? संप्रदान। अब कौन से में? कर्ता तो इसमें और संप्रदान इसमें हो गया, अर्थात ने तो कर्ता के लिए आया है और को किसके लिए आया है? संप्रदान, क्योंकि देना क्रिया के साथ को जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको कहा जहां वाक्य में देना क्रिया और को आ रहा है तो वहां संप्रदान करना, ना कि कर्म करना है। बताओ केसर बाटी, और समझ में आया कि नहीं आया? बोलो गणेश जी महाराज की जय। आ जाओ। निम्नांकित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? संप्रदान कारक के प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब इसमें संप्रदान कारक का क्या होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है भाई? के लिए। क्या होता है? के लिए और को। आ जाओ। के लिए कोई है क्या? अड़तो से आगो, वह घर से बाहर आया है, घर से बाहर आ गया, तो इसमें तो कौन सा हो गया? अपादान। कौन सा हो गया भाई? अपादान। अरे घर से अलग होके बाहर आ गया। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह यहां पर क्या है बताओ? उस जगह एक सभा होने जा रही है। जल्दी से इसमें बताओ अधिकरण, इसमें कौन सा है? अधिकरण। अब आप कहोगे सर अधिकरण कैसे? इसमें अधिकरण का कारक विभक्ति चिन्ह लोप है। उस जगह पर, उस जगह पर एक सभा, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था ना, ये गायब है और गायब ही आएगा आपके एग्जाम में भी। ये तो मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके बताया, यहाँ पर बिठा सकते हो, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो अधिकरण हो गया भाई, यहाँ पर हो सकता है। आ जाओ भी। राम के हित लक्ष्मण वन गए, यहाँ भी के लिए नहीं दिख रहा है। लड़का अब अपने पांव से चलता है, पांव क्या है? साधन। पांव क्या है? सॉरी, पांव क्या है भाई? साधन। और पांव साधन है तो यहां पर कौन सा हो गया? कर्ण हो गया। कौन सा हो गया भाई? कर्ण हो गया। पांव साधन है तो कर्ण हो गया। और यहां पर से आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे से आ रहा है ना, तो यहां पर साधन हो गया। अब बताओ किस में है? प्रसंग में। हित, के हित को क्या बोलते हैं? के लिए। के हित को क्या बोलते हैं? के लिए। आ जाओ। राम के लिए लक्ष्मण वन गए। अरे के हित बोल दो या के लिए बोल दो, बस थोड़ा सा प्रसंग को मैंने घुमाया है। राम के लिए लक्ष्मण वन गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कलम क्या है? ये पेन क्या है? साधन। ये साधन है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। कलम क्या है भाई? साधन। ये लो साधन है, और साधन किस में आएगा? कर्ण में। ये लो, पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है क्या इसमें? बताओ भाई जल्दी बताओ। 15 में 1 नंबर। कर्म आपको बता दिया। चलो। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? इतने कारक है क्या? आ जाओ। चोर ने कर्म, धन के लिए संप्रदान। कौन सा हो गया भाई? संप्रदान। धारदार हथियार से साधन करण। ठीक है। व्यवसायिक की संबंध। ठीक है, संबंध। गर्दन धड़ से अलग, धड़ से अलग कर दिया तो क्या हो गया? अपादान। अपादान कर दी, इस वाक्य में कारक है। बोलो अपादान है क्या? ये रहा। कर्ण है क्या? वो मैंने लिख रखा कर्ण। संप्रदान है क्या? बिल्कुल संप्रदान है। अधिकरण कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। संबंध भी है, संप्रदान भी है, कर्ण भी है, अपादान भी है, लेकिन क्या नहीं है? अधिकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी उसका आंसर सही होगा। जिसने भी ऑप्शन डी किया है उसका आंसर क्या है बेटा? सही है। चलो। आज ... संकट के बादल छाए हैं। देश पर, देश को या देश के या देश से, तो ध्यान रखना आज देश पर, आज देश पर, कहां पर? देश पर। कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। कौन सा कारण हो गया भाई? अधिकरण कारक हो गया। अगला प्रश्न देखो। आज तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, वाक्य में कारक है। आज तुम पढ़ोगे तो वाक्य पास हो जाओगे, कब होंगे? भविष्य में होंगे, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले। तुम खड़े हो जाओ, वाक्य में क्या है? तुम खड़े हो जाओ, तो मैंने क्या कहा है? आज्ञा दी है, तो आज्ञार्थक क्या होगा? अब खड़े हो जाओ, तो इसमें क्या हो रहा है भाई? अभी खड़े हो रहे ना, तो वर्तमान काल आएगा कि नहीं आएगा? तो आज्ञार्थक वर्तमान काल। 19 में 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा भाई। आ जाओ।
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं और भूतकाल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और भविष्य काल की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन आदर्श के रूप में एक हेतु मध्य भविष्य काल को भी माना जा सकता है, लेकिन अगर भेद पूछे तो 3 ही करना है। तो वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आज के लिए काल के और जो काल और मैंने कारक के जितने भी प्रश्न थे आप सब लोगों को करवा दिए। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। सुनो, एक बार बता देता हूँ आपको मैं कि आपके लिए रिट के संपूर्ण सिलेबस को मैं लेके आऊँगा। 3 वीडियो में पूरे सिलेबस के भी लेके आऊँगा, पूरे संपूर्ण सिलेबस के 3 वीडियो एक साथ। इसके अलावा टॉपिक वाइज मैं आपके समकक्ष ला ही रहा हूँ। इसके अलावा शिक्षण विधि के 2 मैराथन क्लास पढ़ाऊंगा भी और प्रश्न भी करवाऊंगा। मैंने कहा ना, रीट के पूरी तैयारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूं। केवल 8 बजे एक समय दे दिया करो। जितने भी आपके साथी, छोटे बड़े भाई, बड़े ताऊ वगैरह, कोई भी आपके रीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, हिंदी विषय से, उसको कह दो ये चैनल पढ़ लो, 100% गारंटी के साथ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ना उसको है। ठीक है, धन्यवाद।